नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 5F मैंने आपको अगली क्लास में समझा दी थी। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप इंटर क्लास में 100% मार्क्स में थे 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5G क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आपका ax² प्लस का 2hxy प्लस bx² इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर हमें a दिया गया तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a हमारा बाहर रहेगा d/dx x² प्लस 2hxy। ये 2h आपका बाहर रहेगा d/dx xy प्लस यहाँ पर b बाहर और d/dx y² इक्वल 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा a और x² का अवकलन होगा 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2h और xy इसका करेंगे तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगा दें क्योंकि ये हमारा प्रथम फलन और द्वितीय फलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2h, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन y प्लस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन x प्लस b और यहाँ पर आपका 2y इक्वल 0। नहीं, यहाँ पर अब 2y का किया फिर y का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ax प्लस का 2hx यहाँ पर आपका हो जाएगा x और dy/dx प्लस y मल्टीप्लाई a क्योंकि dx/dx इससे ये कट जाएगा तो इसका अवकलन आपका 1 होता है प्लस 2by dy/dx इक्वल 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ax प्लस 2hx dy/dx प्लस अब यहाँ पर आपका y का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो ये आपका y रहेगा और यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ये हमारा कोष्टक के बाहर था 2h तो यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2hx हो गया। अब 2h का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2hy प्लस 2vy dy/dx इक्वल 0। यहाँ पर dy/dx अब यहाँ पर ये आपका है dy/dx 2hy प्लस का 2vy dy/dx। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया और dy/dx कॉमन ले लिया तो ये हमारा 2ax प्लस का 2hx ये हमारा इक्वल के उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ax और यहाँ पर प्लस 2hy। यहाँ पर dy/dx यहाँ पर आपका इक्वल 2ax प्लस का 2hy अपॉन ये हमारा बटे में आ जाएगा तो यहाँ पर 2hx प्लस का 2vy। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल माइनस का 2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो अंदर आपको बचा ax प्लस का hy और नीचे से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका बचा hx प्लस का by
इस 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पर हमारा ऊपर चिन्ह माइनस का रह गया। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल माइनस का ax प्लस का hy/hx प्लस का by। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिया गया 2x प्लस का 3y इक्वल साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ये इसका हमें अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर d/dx x प्लस 3 बाहर d/dx यहाँ पर y, और यहाँ पर इक्वल के इधर है हमारा साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx साइन एक्स। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3 dy/dx इक्वल d/dx साइन एक्स। ये हमारा होता है कॉस एक्स, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आपका 2 प्लस का 3 dy/dx इक्वल कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 dy/dx इक्वल ये 2 इधर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर cos x माइनस का 2। अब यहाँ पर dy/dx इक्वल cos x माइनस का 2, और ये 3 हमारा यहाँ पर ऊपर है हमारा मल्टीप्लाई में, और इधर आएगा तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा नीचे 3। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया गया है 2x प्लस का 3y इक्वल साइन y। ये हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, और बस वहाँ पर हमारा x था, यहाँ पर y है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका सॉल्व, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आपका 2 d/dx x प्लस का 3 d/dx y इक्वल d/dx साइन y। हमने साइन y का किया, आप करेंगे d/dx y। वहाँ पर हमारा साइन x था, हमने वहाँ पर साइन x का किया, फिर हमने x का इसके लिए नहीं दोबारा किया, क्योंकि हम x का करेंगे तो हमारा 1 आएगा x का, और 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या हम करते हैं हमारी संख्या वही रहती है, तो इसके लिए। लेकिन y का अवकलन करते हैं तो हमारा dy/dx आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 dy/dx इक्वल, यहाँ पर साइन y का हो जाएगा cos y, और यहाँ पर dy/dx। 2 का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पर 2 प्लस का 3 dy/dx इक्वल cos y dy/dx। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos y dy/dx, इसको हम आगे लिखते हैं cos y dy/dx इक्वल 2 प्लस का 3 dy/dx। अब यहाँ पर आपका cos y dy/dx, और यहाँ पर प्लस का 3 dy/dx इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 3 dy/dx इक्वल 2। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा cos y, यहाँ पर सबसे पहले हम dy/dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx ब्रैकेट के अंदर आपका cos y माइनस का 3 इक्वल 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल 2 अपॉन, यहाँ पर आपका cos, ये आपका बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर cos y
माइनस का 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिया गया है 5x² प्लस का 5y² माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5d/dx x² प्लस का 5d/dx y² और यहाँ पर फिर से करेंगे d/dx y² का किया, फिर करेंगे y माइनस 11d/dx x माइनस का 9d/dx y माइनस का d/dx 12 इक्वल 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 2x² का हो जाएगा 2x, फिर से x का करेंगे d/dx x का तो हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख ले रही हूँ 1 प्लस 5 इसका आ जाएगा 2y और dy/dx मैंने ऊपर ही कर दिया है तो इसका dy/dx माइनस का 11 यहाँ पर माइनस का 9 और यहाँ पर 9d/dx y तो यहाँ पर dy/dx माइनस का 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x प्लस 10y dy/dx माइनस का 11 माइनस का 9 dy/dx इक्वल 0। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वो 10y dy/dx यहाँ पर माइनस का 9 dy/dx यानी कि dy/dx वाले पद हमने एक और ही कर लिए एक तरफ और x वाले यानी कि 10x और माइनस का 11x ये इक्वल के उधर जाएंगे तो 10x यहाँ पर हमारा प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 10x और यहाँ पर 11 है ये हमारा है माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ पर 10y माइनस का 9 बचा, इधर है आपका माइनस का 10x प्लस का 11। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल माइनस का 10x प्लस का 11 अपॉन 10y माइनस का 9। अब यहाँ आप चाहें तो यहीं पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है एकदम, और आप चाहें तो इसको आगे और कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका -11 अपॉन 10y माइनस का 9। आपके दोनों ही आंसर एकदम सही हैं। आप अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको दिया गया ax प्लस का by² इक्वल cos y। ये भी क्वेश्चन हमारा सेम उन्हीं क्वेश्चनों की तरह है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमें अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a d/dx x प्लस का b d/dx y², फिर करेंगे d/dx y का इक्वल
डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ए मल्टीप्लाई 1, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स इससे ये कट जाएगा, इसका अपकलन हमारा 1 आ जाएगा। ए का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे प्लस बी 2y और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस वाई, इसका हो जाएगा माइनस का साइन वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर वाई का किया तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आपका ए प्लस का यहाँ पर 2 वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पर ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, ये आपका हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर आपका साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल के इधर आपका ए बचा केवल। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपका माइनस का साइन वाई माइनस यहाँ पर आपका 2 इक्वल ए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए अपॉन, ये आपका पूरा मल्टीप्लाई में ए के अपॉन में आ गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का साइन वाई माइनस 2 अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए अपॉन, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया आपका साइन वाई प्लस का 2 तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए अपॉन साइन वाई प्लस का 2 ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया एक्स पे पावर 2/3 प्लस वाई पे पावर 2/3 इक्वल ए पे पावर 2/3। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर 2/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई पे पावर 2/3 इक्वल डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर 2/3। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स पे पावर 2/3 तो ये आपका हो जाएगा 2/3 एक्स पे पावर 2/3 माइनस का 1, क्योंकि आपको सूत्र पता है, मैं आपको यहाँ पर सूत्र बताती हूँ। सूत्र है हमारा एक्स पे पावर n इक्वल n एक्स पे पावर n माइनस का 1, ये सूत्र यहाँ पर हमने ला दिया। एक्स पे पावर n के स्थान पर आपका 2/3 है तो n माइनस का 1 यानी कि 2/3 माइनस का 1 प्लस यहाँ पर अब डी अपॉन डी एक्स का करेंगे तो आपका वो 1 आएगा प्लस अब यहाँ पर बाई डी अपॉन डी एक्स बाई पे पावर 2/3 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/3 बाई पे पावर 2/3 माइनस का 1 फिर डी अपॉन डी एक्स बाई इक्वल, इसका करेंगे तो इसका आपका 0 आएगा 2/3। यहाँ पर हो जाएगा एक्स पे पावर माइनस का 1/3, इसे सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 और माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1/3 इंटू 1 डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका 1 प्लस यहाँ पर आपका 2/3 बाई पे पावर माइनस का 1/3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब इसे हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का
2/3 एक्स पे पावर माइनस का 1/3 इक्वल 2/3 वाई पे पावर माइनस का 1/3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल 2/3। ये आपका 2/3 यहाँ पर है, अब ये बटे में चले जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 वाई पे पावर माइनस का 1/3 और ये आपका अपॉन में आ जाएगा 2/3 एक्स पे पावर माइनस का 1/3। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई पे पावर माइनस का 1/3 अपॉन एक्स पे पावर माइनस का 1/3। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई, यहाँ पर आपका प्लस है, सॉरी यहाँ पर हमें मिस्टेक होगी, यहाँ पर है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए, बुक में आपको यहाँ पर प्लस ही दिख रहा होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट सेकंड यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स d/dx वाई माइनस का प्लस का बाई d/dx एक्स प्लस का d/dx बाई स्क्वायर फिर करेंगे हम बाई का तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx बाई इक्वल, अब यहाँ पर करेंगे d/dx 10x प्लस d/dx बाई। यहाँ पर आपका हो जाएगा x dy/dx प्लस का बाई मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल 10x का सेक स्क्वायर x प्लस का dy/dx। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x, या फिर यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं x dy/dx प्लस का बाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका बाई प्लस का 2y dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस का dy/dx। अब यहाँ से हम dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। अब यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस का 2y और यहाँ पर माइनस का 2y माइनस का 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल सेक स्क्वायर x माइनस अपॉन में यहाँ पर ये बाई है, अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ पर बाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस dy/dx। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल, और ये dy/dx इधर प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर x अपॉन बाई। यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर x माइनस का y अपॉन x प्लस का 2y माइनस का 1। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन हमें करना है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें एक्स वाई दो पद दिए गए तो फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो यहाँ पर एक्स d/dx वाई प्लस का वाई d/dx एक्स प्लस यहाँ पर d/dx बाई स्क्वायर। ये हमने प्रथम फलन मान लिया और बाई को मान लिया द्वितीय फलन, तो यहाँ पर इतने में हमें सूत्र लगा दिया है फर्स्ट सेकंड वाला इक्वल, यहाँ पर करेंगे 100 का तो ये आपका d/dx 100, इसका आपका आएगा 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x
प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स का करेंगे तो 1, तो वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका वाई रहेगा। फिर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, इसका आपका 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वाई वाले एक साथ पद लिखेंगे तो एक हमारा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एक आपका है प्लस का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये आपका 2x इधर आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस का बाई, क्योंकि ये हमारा प्लस का इक्वल के उधर आएगा तो माइनस का, ये भी हमारा प्लस का इक्वल के उधर आएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस का 2x प्लस का y आ जाएगा। यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आपका बचेगा x, यहाँ से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपका x बचा प्लस यहाँ पर 2y। यहाँ पर आपका आंसर होगा, इधर इक्वल के इधर है 2x प्लस का y, यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2x प्लस का y अपॉन, ये आपका इधर है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर आएगा, अपॉन में डिवाइड में x प्लस का 2y। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको दिया गया है x पे पावर y प्लस y पे पावर x इक्वल a पे पावर b। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स पे पावर y प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई पे पावर x इक्वल डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर b। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र बताती हूँ, x पे पावर n x पे पावर n माइनस का 1, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स पे पावर n इक्वल x पे पावर n माइनस का 1। ये सूत्र यहाँ पर हमारा लग जाएगा x, और x पे पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y x पे पावर y माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, मैं आपको वर्क करके बताती हूँ, y x पे पावर y माइनस का 1 प्लस यहाँ पर y है x के स्थान पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पावर x है तो x y पे पावर x माइनस का 1 इक्वल, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम फिर से करेंगे, यहाँ से हम पहले हमने y की पावर x का किया, फिर करेंगे y का, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बाई एक्स पे पावर y माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई पे पावर x माइनस का 1। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको दिया गया x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से अलग है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये हमारा प्लस का बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये हमारा प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल माइनस का भाई, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वाई का स्क्वायर, यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स।
अब यहाँ पर हमारा x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम स्क्वायर वाली एक साइड लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू, यहाँ पर ये माइनस का प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। हमने पक्षांतर कर दिया है। अब यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स वाई यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस का वाई बचेगा इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में वाई माइनस का एक्स और एक ब्रैकेट में वाई प्लस का एक्स, क्योंकि एक आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो हमने यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ये हमारा वाई माइनस का एक्स है। अब इसे हम आगे करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्स वाई एक्स माइनस का वाई इक्वल, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स वाई इक्वल माइनस का एक्स और माइनस का वाई, एक्स वाई यहाँ पर वाई आपका माइनस का इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का वाई इक्वल माइनस का एक्स। अब यहाँ से हम वाई कॉमन लेंगे तो वाई ब्रैकेट में आपका बचेगा एक्स वन प्लस का एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल माइनस का एक्स। ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई इक्वल माइनस का एक्स, ये आपका अपॉन में आ जाएगा तो वन प्लस का एक्स। अब इसमें हम अंश और हर वाला सूत्र लगा देंगे। सूत्र यहाँ पर मैं आपको लिखती हूँ, अंश वो हर डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र को हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर करेंगे। अब इस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ पर वन प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स डी अपॉन डी एक्स हर यानी कि वन प्लस एक्स अपॉन में हर का वर्ग यानी कि वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वन प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका आपका वन होगा तो यहाँ पर वन और यहाँ पर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का वन प्लस एक्स और माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स प्लस का यहाँ पर एक्स माइनस का, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का वन प्लस एक्स पे पावर माइनस का 2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय मां सरस्वती।